उच्च शिक्षा विभाग में 880 पदों पर भर्ती होने जा रही है और ये भर्ती नहीं सीजीपीएससी ले रहा है और नहीं व्यापम ले रहा है, स्वयं डिपार्टमेंट ले रहा है। एक पहली बात। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये रेगुलर पद है। अब देखते हैं कौन कौन से पद है। बहुत सारे पद निकले हुए हैं। देखिएगा, मैं आपको क्रमवार बताना चाहूंगा। आपको देखिएगा www.highereducation.cg.government.in में आवेदन जो है आमंत्रित करना है। याद रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन चालू हो चुके हैं। प्रयोगशाला परिचायक जिसके 430 पद जो है जारी हुए हैं, भृत्य के 210 पद जारी हुए हैं। अब आप देखिएगा, प्रयोगशाला परिचायक में 430 पद में 180 पद अनारक्षित है, मतलब सामान्य वर्ग का है, मतलब उस पर कोई भी एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग कोई भी जो है उसमें सिलेक्शन पा सकता है। और सबसे ज्यादा उसके बाद जो है एसटी का है 138 पद। तो देखिएगा, प्रयोगशाला परिचायक के 430 पद, भृत्य के 210 पद, चौकीदार के 210 पद, स्वीपर के 30 पद। इस प्रकार से टोटल 880 पद निकले हुए हैं। इसका अगर हम बात करें जो क्वालिफिकेशन या योग्यता की, तो प्रयोगशाला परिचायक का जो है विज्ञान विषय में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में भृत्य का आपको मालूम है 8वीं और 5वीं, चौकीदार का 5वीं पास, स्वीपर का भी वही योग्यता है। इसकी ऑनलाइन भरने की प्रारंभिक तिथि आज हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 5/11। ठीक है, 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। कौन कौन से ये पद यहाँ पर आप देख सकते हैं? सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ। बहुत ही शानदार वैकेंसी है ये। कुल मिलाकर के 30 पदों के लिए है। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। वैसे मैंने सुबह भी इसके लिए हिंट किया हुआ था। ठीक है, तो इसकी जो त्रुटि सुधार है वो 6 से लेकर के 8 नवंबर तक चलेगी और परीक्षा केंद्र 8 जिला मुख्यालयों में दी जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो एग्जाम तिथि रहेगी वो बाद में घोषित की जाएगी, ये बताया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर सीजी व्यापम के। अब दोस्तों, इसके लिए क्या क्या है और कितने कितने पद के लिए है वो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी में ये जो वैकेंसी है और उसी विभाग से जारी किया गया है। और यहाँ पर सहायक संचालक के कुल मिलाकर के 2 पद हैं। 2 पदों के लिए जारी किया गया है, जिसमें से एक अनुसूचित जनजाति का पद है और एक है अन्य पिछड़ा वर्ग का। कुल मिलाकर के 2 पद है इसमें। ठीक है, शानदार पद है ये। सचिव वरिष्ठ का देख सकते हैं, कुल मिलाकर के 10 पोस्ट है और सचिव कनिष्ठ का कुल मिलाकर के 18 पोस्ट है। तो यहाँ टोटल 30 पदों के लिए इस वैकेंसी को जारी किया गया है। यहाँ पर वर्गवार आप देख लेंगे किस किस वर्ग में कितने कितने पोस्ट आवंटित किया गया है। सहायक संचालक का मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इस प्रकार है। शैक्षणिक अर्हता, सहायक संचालक के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंध अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि आपकी रहेगी। स्नातकोत्तर याद रखिएगा। सचिव वरिष्ठ के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंध अथवा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर होना चाहिए, सेम इसी के जैसे। इसके अलावा सचिव कनिष्ठ की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंध या फिर अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए। तो सचिव कनिष्ठ के लिए स्नातक मांगा गया है, जबकि सचिव वरिष्ठ के लिए स्नातकोत्तर और सहायक संचालक के लिए स्नातकोत्तर मांगा गया है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि की जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जबकि आपको पता है कि सीएम के द्वारा घोषणा की गई है कि परिवीक्षा अवधि समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा इसकी जो आयु सीमा रहेगी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष यहाँ पर बताया गया है। और सभी छूटों को मिलाकर के 45 वर्ष से अधिक आयु सीमा की छूट नहीं मिलेगी छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनको। और बाकी चीजें यहाँ पर डिटेल से दी गई हैं, आप चाहें तो इस पीडीएफ का अवलोकन कर सकते हो। दोस्तों, इसकी सिलेबस की बात करें तो वैकेंसी की तरह सिलेबस भी बहुत शानदार है। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पर और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें गणित के 10 अंक के प्रश्न रहेंगे। गणित इसमें 10 अंक का पूछा जाएगा, जिसका सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो सामान्य गणित व्यापम में पूछा जाता है वही यहाँ पर पूछा जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, महत्तम समापवर्तक और संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन, बीजगणित, औसत चाल, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत क्रय विक्रय, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा कोण। ठीक है, इस तरह के सिलेबस रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में वाणिज्य के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों से, जिसमें राष्ट्रीय आय इत्यादि से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पूंजी बाजार, बाजार से संबंधित संतुलन, व्यापार संतुलन, भारतीय बैंकिंग, मुद्रास्फीति की अवधारणा, बजट, पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक घटनाएं, आंकड़े, इस प्रकार के अर्थशास्त्र से रिलेटेड सिलेबस शामिल किया गया है।
भारतीय कृषि से संबंधित प्रश्न 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और कृषि से रिलेटेड यहाँ पर आप देख सामान्य ज्ञान के देख सकते हैं 17 प्रश्न 17 नंबर के रहेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियां, छत्तीसगढ़ की जनजाति, अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ उद्योग, ऊर्जा, खनिज संसाधन इत्यादि रहेंगे। सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से भी प्रश्न होंगे, जो कि 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर के होंगे। भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, यानी कि करंट अफेयर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे भाग में यहाँ पर 33 प्रश्न होंगे, जो कि कृषि से रिलेटेड होंगे, ठीक है। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, यथा संशोधित छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 1918, उसके तहत बनाए गए नियम एवं उपविधियां। तो इसके 33 प्रश्न होंगे, 33 नंबर के। तो इस प्रकार इसका सिलेबस बनाया गया है। टोटल 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे।